बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। शाहज़ेब, नूर मुक़द्दम, सारा इनाम और हमारा अदालती निज़ाम। नाज़रीन, आज आपने ख़बर देखी होगी कि शाहज़ेब के कातिल शख्स को यानी कि शाहरुख जतोई को, जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, फांसी की सज़ा जिसको दी जानी चाहिए थी, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया और उसके साथ जो दीगर मुल्ज़िमान थे उनकी भी रिहाई का आज हुक्म सामने आ गया। मालूम है आपको मामला कि ये वो शख्स था शाहरुख जतोई जिसने शाहज़ेब को तब कत्ल किया जब उसने मना किया कि उसकी बहन के साथ वो छेड़खानी कर रहा था, उसको तंग कर रहा था। उसके मना करने पर यह अफसोसनाक वाक़या डिफेंस में पेश आया था कराची में, और उसके बाद उस शख्स ने, शाहरुख जतोई ने, शाहज़ेब को कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, शाहरुख केस का मामला हो, यानी कि शाहज़ेब का कत्ल हो, नूर मुक़द्दम का कत्ल हो या सारा इनाम का कत्ल हो, ये तीनों वो लोग हैं जिनके कातिल अरेस्ट किए गए थे, जिनको पकड़ लिया गया था, उनसे आलाए कत्ल भी बरामद हुआ था। ये अक्यूज़ थे। अक्यूज़ होने के बावजूद भी इन तीनों के कातिलों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया जा सका। लीगली आज जो मामला है क्यों रिहा किया गया है शाहरुख जतोई को, उसकी वजह मैं आपको असल वजह बताता हूं कि क्यों उसको रिहा किया गया है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है, जो अभी तक मामला सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान सुलह हो गई, दोनों फैमिलीज़ के दरमियान, शाहरुख की फैमिली भी और जो शाहज़ेब की फैमिली है, उन्होंने आपस में सेटलमेंट कर लिया है। 2012 के अंदर ये वाक़या पेश आया था, अंधोनाक वाक़या, और 10 साल के अंदर, 10 साल का ये अरसा है जब तक ये केस चलता रहा। पहली तो चीज़, हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उस पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक केस 10 साल तक चलता रहा और 10 साल के अंदर अब जाकर उसकी फैमिली को ख्याल आ गया शाहज़ेब की, और उन्होंने पैसे लेकर सुलह कर ली। 10 साल तक उन्होंने सुलह नहीं की, लेकिन उन्होंने अब आकर पैसे ले लिए और सुलह कर ली। इस पूरे प्रोसेस में, इस 10 साल के अंदर, जुडिशल सिस्टम एक तरफ और मुद्दई की फैमिली एक तरफ। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपको इससे मामला क्लियर होगा, वाज़ेह होगा कि ऐसे मामला में होता क्या है। नाज़रीन, बेतहाशा ऐसे केसेस हैं, इस वक्त मेरे पास भी हैं और आप लोग भी देख रहे होंगे, अनलिमिटेड केसेस हैं जिसके अंदर जो मुद्दई फैमिली है उस पर किस कदर दबाव डाला जाता है। अभी रिसेंटली हमने जो केसेस देखे, इवन ये सिर्फ अगवा का और शादी का एक मामला था, एक इलीगल शादी का, उसके अंदर भी मेहदी अली काज़मी साहब को, उम्मे हानी के वालिद को और एक और 2-4 लोग हैं जिनके हवाले से मैं केस रिपोर्ट कर चुका हूँ, उनको भी धमकियाँ दी गई कि केस वापस लो। भी एक बच्ची है जिसको गोजरा से अगवा किया गया था, दुआ ज़हरा की मैं बात कर रहा हूँ, उसके वालिद को भी धमकियाँ दी गई कि केस वापस ले ले, अगर आपने वापस ना लिया हम आपको जान से मार देंगे, ये वो। यहाँ पर कत्ल का मामला नहीं था, शादी का मामला था और अगवा का मामला था, और मुद्दई फैमिली को किस कदर धमकियां दी गई, और ये कोई आम से लोग थे जिन्होंने धमकियां दी। यहां पर जो शाहरुख जतोई, एक बाअसर शख्स जिसके पास कितना पैसा, एक वडेरा सिस्टम है, और वो लोगों ने किस तरह से धमकियां दी होंगी और कितना प्रेशराइज किया होगा इस शाहज़ेब की बेचारों की फैमिली को कि इन लोगों ने यहां तक मामला आ गया और इसको सेटलमेंट अब कहा जा रहा है कर लिया। लेकिन मैं आपको कोट ये कर रहा हूं कि कत्ल के वाक़यात में डेफिनेटली दबाव डाला जाता होगा और बहुत ज़्यादा डाला जाता है। आम मामलात में भी डाला जाता है, लेकिन जो कत्ल के वाक़यात हों उसके अंदर तो मुद्दई फैमिली को हर लिहाज से पैसों की लालच दी जाती है, उनको मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए डराया धमकाया जाता है, तमाम तरह का जो असर और रसूख है वो इस्तेमाल किया जाता है फैमिली को प्रेशराइज़ करने के लिए, और हर कोई इसके आगे खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि शाहज़ेब की फैमिली 10 साल तक इसके साथ खड़ी रही और डट कर मुकाबला करती रही इस फैमिली का और इस पूरे मामले का। नाज़रीन, अब मामला ये है, मैं सारा इनाम की आपसे बात करना चाह रहा था। सारा इनाम की फैमिली इस वक्त भरपूर आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रही है। सारा के वालिद ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, इससे पहले उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू दिया था, पहला इंटरव्यू उनका मैंने किया था, और उन्होंने मुझे पहली बात ये कही थी कि मैं चाहता हूँ कि तमाम मीडिया वाले मेरी आवाज़ बने और मेरा साथ दें। लेकिन बदकिस्मती है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से मामला बिल्कुल हटता चला जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा और ये आवाज़ दबती चली जा रही है। इसको दबना नहीं चाहिए, इस मामले को भरपूर तरीके से उठाना चाहिए। अभी रिसेंटली जो संडे गुजरा है, इस फैमिली ने एक बड़ा पुरअमन प्रोटेस्ट किया सारा इनाम के लिए। इसके वालिद ने भी कहा कि हम चाहते हैं इंसाफ मिले, और वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो क्लियर किया जाए। उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर नाज़रीन एक बात की, उन्होंने कहा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक बड़े शख्स से कि इस मामले को जल्दी टेकअप किया जाए। यहाँ पर जो जुडिशल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। कत्ल के केस के अंदर वो कह रहे हैं जुडिशल सिस्टम स्लो है। मैं आपको मिसाल ऑलरेडी दे चुका हूँ,
शारख जतोई और शाहजेब केस की कि 1 साल माज़रत 10 साल का अरसा जो है वो इस केस के अंदर लग गया और अब तक जाकर जो है मामला इस पर सेटलमेंट पर ख़त्म किया कि ये बात जो है सामने आ रही है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपको ख़बर दी थी साजिदा तस्नीम की, वो एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल खातून जिसको पाकिस्तान के अंदर बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया था, जिसका बाप इस वक्त अब भी इंसाफ का मुतलाशी है। मेरा उनसे भी रिसेंटली रब्ता हुआ है दोबारा, और वह मुझे फिर ये बात कर रहे थे कि धमकियाँ, प्रेशर और ये सारी चीज़ें हैं और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जो अक्यूज़ हैं, जो उसमें दीगर मुल्ज़िमान हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा और उनको जो है वो सज़ा नहीं दी जा रही। और इस तरह कितनी बेतहाशा नाज़रीन ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको डराया धमकाया जाता है और यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। जो लोग इतने तगड़े हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, इतने असर और रसूख वाले लोग हैं, वो किस तरह से एक आम शख्स को इस सिस्टम के अंदर इंसाफ लेने देंगे। नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं वो भी रिसेंटली मीडिया पर भी काफ़ी बार आ चुके हैं। अभी रिसेंटली सामने आए थे और उन्होंने आकर यही बात की थी कि उसको फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए। अगर हमारी बेटी को इंसाफ मिला होता, नूर मुकद्दम के साथ इंसाफ किया गया होता, ज़ाहिर जाफ़र फांसी के फंदे तक पहुँचा होता, तो यकीनी तौर पर ये सारा नाम का कत्ल जो है वो ना होता। बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खौफ होता है कि अगर आप एक जुर्म करेंगे, अगर आप एक घिनौना खेल खेलेंगे तो उसकी सज़ा ये होती है। लेकिन यहाँ पर जो बासर लोग हैं वो छूट जाते हैं, वो फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचते, इससे बाकियों को शय मिलती है और वो कहते हैं सिस्टम में बस इतना सही होना था, जो मर्जी करो, फिर यहाँ पर तो पावर सब कुछ है। तो नूर मुकद्दम के वालिद भी इस वक्त इंसाफ के मुतलाशी हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मेहदी अली काज़मी साहब की। सबको पता है मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में कि वो किस केस के अंदर किस तरह से डटे हुए हैं। अब मैं आपको जो मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ नाज़रीन, वो ये है कि कत्ल के मामलात में कितना ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है और 10 साल का अरसा लगने के बाद भी जो इंसाफ का तकाजा है वो पूरा नहीं होता। ये मर्डर केसेस सारे मैंने आपको बताया, साजिदा तस्नीम, नूर मुकद्दम, सारा इनाम, ये सारे केसेस, शाहजेब, तो इन केसेस के अंदर भी इंसाफ नहीं हुआ और अगर हुआ भी तो 10 साल का अरसा लगने के बाद कोई फैसला सामने आया। ये तो जो केस है मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का, ये केस एक झूठे निकाह का और एक अगवा का केस है। अब इस केस में लोग क्यों मायूस ना हों, लोग क्यों परेशान ना हों, जब वो बड़े केस की तरफ देखते हैं, इतने बड़े मामला की तरफ देखते हैं जिनमें इंसाफ के तकाज़े को पूरे होते नज़र नहीं आते और वो फिर वो गुस्से का इजहार करते हैं, वो बरहमी का इजहार करते हैं कि हमारे सिस्टम में बाअसर लोग छूट जाते हैं, तो वो कैसे इन लोगों के साथ उम्मीद रखेंगे कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। यकीनी तौर पर उम्मीद सबने रखी है, हमने भी उम्मीद रखी है कि सिस्टम इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये बार बार बात करता हूँ कि एक ट्रेंड सेट होना चाहिए। लॉ जो सिस्टम है, आज जिब्रान नासिर साहब ने इस बारे में ट्वीट किया, अगर आप जाएँ तो उनका ट्वीट पढ़ें, उन्होंने यही बात किया कि हमारे सिस्टम के अंदर जो जुडिशल जो चीज़ें हैं, जो लैब्स हैं, उनको पूरा होना चाहिए, उन लैब्स को हर हाल में फुलफ़िल करना चाहिए, वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ताकि एक मिसाल सेट हो, एक सिस्टम बने। ये नहीं कि जो उस मुल्क में पावर वाला बंदा है वो आए खुलेआम जो मर्जी करे, उसे पता है सिस्टम में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसको बाकियों के लिए आप एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, मिसाल सेट कर रहे हैं, फिर बाकी जस्टिस के तकाजे पूरे नहीं होंगे। तो खैर मेहदी काज़मी साहब के लिए सबकी दुआएँ हैं, नेक ख्वाहिशात हैं और हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। कोशिश करेंगे नाज़रीन आपको अहम केसेस के हवाले से अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।